नमस्ते देवास, मैं ललित चौहान। आज हम नगर निगम देवास की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। आखिर मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का इंडस्ट्री जोन देवास में स्थापित होने के बावजूद निगम देवास की आर्थिक स्थिति खराब क्यों है? जबकि जहां भी इंडस्ट्री जोन होते हैं वहां की नगर निगम या नगर पंचायत आर्थिक रूप से मजबूत होती है, लेकिन यहाँ पर उसके विपरीत है। निगम देवास को आय के नए स्रोतों की खोज करना चाहिए अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। अभी आपने देखा होगा समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में खबरें छपी कि विधानसभा सत्र चल रहे थे अभी शीतकालीन। उसमें जो है विधानसभा के पटल पे जब वार्षिक प्रतिवेदन रखे गए निकायों के, तो उसमें 6 नगर निगम जो है आर्थिक रूप से परेशान चल रही है, जिसमें निगम देवास का भी नाम है। अब नगर निगम को आय के नए स्रोत की खोज कैसे करना चाहिए? निगम देवास के आसपास बड़ा इंडस्ट्री जोन है। जो टैक्सेस हम लोग ले रहे हैं उसका पुनः भौतिक सत्यापन होना चाहिए। बड़ी सूक्ष्मता से आय के नए स्रोत वहां से हमें प्राप्त होंगे। वही निगम देवास को अन्य संस्थाओं के आर्थिक बोझ नहीं उठाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एमपीआईडीसी का एरिया इंदौर रोड पर, डीआईसी का एरिया इंदौर रोड पर, वहाँ के उद्यानों पर एक बड़ी राशि खर्च करती है निगम देवास। क्यों कर रही है राशि खर्च वहाँ पर? अरे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ स्थापित है वहाँ पर। वहाँ पर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री की एक संधारण समिति है, डीआईसी ने बना रखी है। खूब पैसा उनके पास, वो सारे मेंटेनेंस चार्जेस उन इंडस्ट्रियों से लेती है वो संस्था। तो वो खर्च करे ना वहाँ पर, हम क्यों खर्च कर रहे हैं वहाँ पर? ऐसे डीआईसी मेंटेनेंस चार्जेस लेती है सभी इंडस्ट्रियों से, खूब पैसा, आर्थिक रूप से मजबूत संस्था है, वो खर्च करे। निगम देवास वहाँ खर्च करने क्यों जाती है? जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हमें अन्य जगहों पर खर्चा क्यों करना और अन्य संस्थाओं का आर्थिक बोझ क्यों उठाना? उदाहरण के तौर पर अभी जैसे देखा आपने कि इंडस्ट्रियों के उद्यानों के मेंटेनेंस पर तो बड़ी राशि खर्च कर ही रही है। इसके अतिरिक्त अरे सीटीपी इंडस्ट्री जोन में डलना था, वो अन्य संस्थाओं का काम था, लेकिन निगम देवास ने वहां पर 10 एमएलडी का इंटेकवेल के काम की शुरुआत कर दी थी, जो पेंडिंग पड़ा हुआ। जब इसको हम ऑपरेट करेंगे तो बहुत लंबा और बड़ा खर्चा हुआ करेगा और वो मासिक खर्चा होगा। तो ऐसे खर्चों से निगम देवास को बचना चाहिए, आय के नए स्रोतों की खोज करना चाहिए। निगम देवास का एनवीडीए के साथ जो अनुबंध होगा, उनके सारे जो उन्होंने शर्तें डाली है उसको भी गंभीरता से देखें। उसमें भी आय का नया स्रोत हमें प्राप्त हो सकता है। मांगलिया के साथ में जो अनुबंध होने वाला है उन शर्तों को भी पढ़ना होगा हमें, उसमें भी आय के नए स्रोत हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो इन आय के नए स्रोतों की खोज निगम देवास को करना चाहिए और अन्य संस्थाओं के आर्थिक बोझ नहीं उठाना चाहिए। जब जाके निगम देवास की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। धन्यवाद।